एक्सप्लेन करते हैं रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, कि हमने कहा भाई वेव थ्योरी से किस तरीके से रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया जाए। इसके लिए उसने क्या करा कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया आपने, जिसको नाम दे दिया उसने जेड जेड डैश। यहाँ पर एक प्लेन वेव फ्रंट हमने फॉल कराया ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब तिरछा वेव फ्रंट हमने ये फॉल करा दिया, जैसे ए बी हमने वेव फ्रंट ले लिया। अब आपको पता ही है कि जो वेव की डायरेक्शन होती है, नहीं पता हो तो उसको ध्यान रखिए, जो वेव की डायरेक्शन होती है वो हमेशा वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब यहाँ से 90 डिग्री का आप एंगल बना दीजिए, तो ये हमारी किसकी डायरेक्शन आ गई, वेव की डायरेक्शन आ गई। यहाँ से वेव आगे चल रही है, किसी समय इस प्लेन वेव फ्रंट का एक एंड किस पर था, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर था। अब वेव इसी तरीके से ये आगे बढ़ती रही और आगे बढ़कर वो मान लीजिए यहाँ पर मिल गई और इसको नाम हमने दे दिया ए डैश। यहाँ से ए से ए डैश तक पहुँचने में यदि उसे टी टाइम लगा और स्पीड ऑफ लाइट मान लीजिए सी है, तो सी इंटू टी कर दें तो ए से ए डैश तक का हमारा डिस्टेंस निकल कर आ गया। तो सबसे पहले हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया कि ए से ए डैश तक का डिस्टेंस कितना है, इट इज़ सी इंटू टी। अब आपने कहा कि भाई ये जो वेव फ्रंट है इसमें जो बीच के भी जो पार्टिकल्स हैं ये तो भी अपना सी इंटू टी का डिस्टेंस कवर करना है। तो जैसे हम यहाँ से ले लें बी से, तो यहाँ पर इस ये वाला पॉइंट अब इतना डिस्टेंस करके कहाँ पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। इतना जो डिस्टेंस है इसको आप रेडियस ले लीजिए, कंपास में उसने लेंथ लेके एक आपने यहाँ पर आर्क लगा दिया। यहाँ पर जो एक आर्क लगा, इस आर्क पर यहाँ से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इस बी और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी डैश, और इस बी को आपने बी डैश से ज्वाइन कर दिया। तो जैसे आप नाम यदि यही डालते हो कि ए बी जो है प्राइमरी वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो ए डैश बी डैश हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आता है। अब जैसे अब आपसे उसने कहा भाई रिफ्लेक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है, तो रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने का उसका सिर्फ मतलब ये है कि आप यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वेरीफाई कर दीजिए। अब पहले हम लोग यहाँ पर ये और लिख लेते हैं कि जैसे ए से ए डैश हमारा सी टी था, तो बी से बी डैश भी हमारा कितना होगा बेटा, सी टी होगा। तो यहाँ से ए से ए डैश तक का भी डिस्टेंस वही रहेगा जो बी से बी डैश तक का डिस्टेंस है। अब हमने क्या करा, इस बी पर एक नॉर्मल आपने ड्रॉ करा, इसी तरह एक आपने ए डैश पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। देखिए ये वेव फ्रंट है, इस पर ये रेडियस टाइप का, तो ये तो हमेशा स्ट्रेट ही जाएगी, तो एक तो ये लाइन हो सकती है वेव की, और यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ए से ए डैश से जो वेव जा रही है वो ये वाली डायरेक्शन में आ जाएगी। अब देखिए आपने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इंसिडेंट वेव और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी मैंने बताया था कि ये जो इंसिडेंट रे है वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब ये जो एंगल हमारा दिख रहा है ये है हमारा 90 माइनस आई। अब ये जो नॉर्मल है वो इस सरफेस पर नॉर्मल है, इसमें से 90 माइनस आई आप हटा दीजिए, तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, आई निकल कर आ जाएगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है। इसी तरीके से इस साइड में आ जाइए, ये रिफ्लेक्टेड रे वेव है, ये नॉर्मल है, इनके जो बीच का जो एंगल है इसको हमने आर मान लिया। उसी तरीके से ये हमारी वेव फ्रंट था, उस पर वेव क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इसलिए ये जो एंगल इतना सा है ये हमने इसको 90 माइनस आर ले लिया। तब ये नॉर्मल इस सरफेस पर नॉर्मल है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा उसको हम यहाँ पर आर मान लेंगे, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये कंसीडर करना है कि ये जो एंगल आई है ये इस आर के बराबर है, यहाँ तक का एंगल है इस आर के बराबर है। तो इसके लिए हम दो ट्रायंगल लेंगे और उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हमने ले लिया जैसे इन ट्रायंगल, यहाँ से लिया जैसे बी ए डैश, ये ट्रायंगल यदि आप यहाँ देखें बी ए डैश आ गया, एन ट्रायंगल ए डैश बी ले लिया, ए डैश बी ले लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप देखें ए से ए डैश तक का डिस्टेंस, बी से बी डैश तक का डिस्टेंस, आप यहाँ देख रहे हैं दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ए डैश बराबर
बी बी डैश हो जाएगा ये, और ये किसके बराबर है, सी इंटू टी के बराबर हो गया। फिर अभी आपको बताया था ये एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल है तो ये भी एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री है तो दोनों एंगल बराबर होगा। तो यहां से कौन सा एंगल हुआ, बी ए डैश बराबर हो जाएगा एंगल ए डैश बी डैश बी, ए डैश बी, और ये किसके बराबर है आपका, 90 डिग्री के बराबर है। और इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये जो बी ए डैश लाइन है ये दोनों में कॉमन है, तो बी ए डैश इज कॉमन। अब आप देखिए ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे अब कॉन्ग्रुएंट बन गए। कॉन्ग्रुएंट कौन से रूल से बनेंगे यहाँ पर, एक तो राइट एंगल आ गया, देखिए यहाँ पर एक हाइपोटेनस आ गया, और एक ये परपेंडिकुलर साइड आ गई, ये वाली और ये वाली, दो साइड आ गई। तो RHS जो रूल लगा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल, यहाँ पर हो गया बी ए डैश, कॉन्ग्रुएंट का निशान आपको पता ही है, ट्रायंगल ए डैश बी डैश बी, ए डैश बी, आप यहां पर लिख सकते हैं बाई RHS। इसके बाद आपको आई एंगल देखिए कौन सा बन रहा है, ए बी ए डैश, एंगल ए बी ए डैश। अब ए कहाँ बीच में था, तो ये बीच वाली संख्या ले लीजिए यहाँ से, पहले बी डैश, फिर फिर आपने बी इधर का लिया तो इधर का ले लीजिए ए डैश, और लास्ट में बी आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ए बी ए डैश तो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से ए बी ए डैश, ये तो आई एंगल हो ही गया। अब ये वाला एंगल देखिए कौन सा बन रहा है, बी डैश ए डैश और बी, ये आर एंगल बन रहा है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया आई इक्वल टू आर, जिसको लिख देंगे विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको पता ही है, आपने पढ़ा ही है कि रिफ्लेक्शन का ये फर्स्ट लॉ कहलाता है। अब सेकंड लॉ है वो देखिए, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और ये जो नॉर्मल्स बन रहे हैं वो सब के सब एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से सेकंड लॉ भी हमारा वेरीफाई हो गया। जब हमारे दोनों लॉ वेरीफाई हो गए तो उस तरीके से हमने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी।